केंद्र की मोदी सरकार को कल 7 साल पूरे हो गए और इस अवसर पर बीजेपी देश भर में सेवा ही संगठन अभियान चला रही है। आज भूपेश सरकार के 6 मंत्री ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर चुन चुन कर निशाना साधा। कांग्रेस ने कोरोना से लेकर महंगाई तक केंद्र पर आरोप लगाए और अपने केंद्र के शासनकाल को याद किया और देश में किए गए योगदान को गिनाया। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार की मजम्मत करने के लिए 6 मंत्री सामने आए। बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को चुनाव परिणाम की याद दिलाकर जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ बताया। कुल मिलाकर 7 साल बनाम 70 साल पर सवाल उठे हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने अपने दावे किए हैं। सवाल यही है कि किसके दावे हैं बेमिसाल। आज की चर्चा इसी विषय पर। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किसने क्या कहा है। रायपुर में आज भूपेश सरकार के 6 मंत्री सामने आए। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रविंद्र चौबे, प्रेम साय सिंह टेकाम, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा शामिल हुए। इस दौरान मंत्रियों ने केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाई। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पीएम मोदी ने अभी 7 साल बनाम 70 साल का नया जुमला शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आज शव गंगा में बहाए जा रहे हैं। लाखों लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। किस किस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल 7 साल पूरा होने पर लगातार 7 साल जुमलों की बात करने वाले, मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा जुमला और फेंक दिया। उन्होंने कहा 70 साल बनाम 7 साल। लगातार 7 साल उनके जुमले को हम सुन रहे हैं। इस देश में कोरोना के चलते लगभग 3,79,000 मौत, ये मीडिया के आंकड़े हैं, जो रिकॉर्डेड आंकड़े हैं, और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि आंकड़े इससे दुगने से कम नहीं हो सकते। तो इस देश में हुई लाखों मौत का जिम्मेदार कौन? शुतुरमुर्ग बन करके क्यों है आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन? इन 7 सालों में ये सरकार पूर्णतः असफल रही है। केवल एक खेल करती है, पैसे के बल पे सरकार गिराने की साजिश, राज्यों को अस्थिर करने की साजिश और राज्यों को सीधा आर्थिक नुकसान करने की साजिश लगातार केंद्र सरकार कर रही है। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, ये बात कहने वाले गंगा की धार को अब देखने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रतिदिन 20 से 25,000 शव उनके बनारस प्रयागराज होते हुए बहाए जा रहे हैं। इसका उत्तर कौन देगा? कांग्रेस के आरोपों पर रमन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी देश के पहले पीएम हैं जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज हुए हैं। कांग्रेस इस वक्त देश में कहां है, इस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व कहां है? कांग्रेस किस राज्य में बचा है? कांग्रेस सबसे कम विधायक संख्या है। सबसे विपक्ष का दर्जा खो दिया जिस कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस 0 में पहुंच गया, केरल में अस्तित्व जिनका खत्म हो गया, असम में सत्ता के ख्वाब देखने वाले सत्ता से बाहर हो गए। जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे रिजेक्टेड पार्टी की बात जो यहाँ के नेता करते हैं तो मुझे हंसी आती है। इधर इस दौरान एक कोरोना का जिक्र भी सामने आया। 7 साल बनाम 70 साल के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल उठे और ऐसा खुद सरकारी मेडिकल बुलेटिन से पता चलता है। दरअसल बस्तर जिले को लेकर कोरोना से मरने वालों के आंकड़े जो सामने आए उसमें हेरफेर था। जिले के मेडिकल बुलेटिन और राज्य स्तर के मेडिकल बुलेटिन में बड़ा अंतर देखने को मिला। जिले स्तर के मेडिकल बुलेटिन में 28 मई तक 198 लोगों की मौत बताई गई, जबकि प्रदेश स्तर के जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है उसमें 171 लोगों की मौत होना बताई गई। यानी राज्य स्तर पर जारी मेडिकल बुलेटिन में 24 मौतों का अंतर है। अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है।
और 7 साल बनाम 70 साल, इसको लेकर जब आरोप लग रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल का जवाब लेते हैं कि किसके दावे बेमिसाल हैं। केदार गुप्ता, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका केदार गुप्ता जी और नितिन भंसाली जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले हम नितिन भंसाली जी सवाल आपसे करेंगे। केंद्र की सरकार को 7 साल हो गए, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आपने पूरे देश भर में अपना वजूद ही खत्म कर लिया, विपक्ष की भूमिका में आप हैं नहीं, पश्चिम बंगाल में आपको एक भी सीट नहीं मिलती है, तो फिर आप किस हैसियत से केंद्र को आंक रहे हैं? सबसे पहले तो ये कह दूं कि अभी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस कहाँ है, तो मैं बता दूं कांग्रेस यहाँ है, कांग्रेस जनता के दिल में है। 7 साल बेमिसाल की बात करते हैं, मैं बताता हूं 7 साल बदहाल अंबानी, अडानी और इनके चंद पूंजीपति मालामाल, इन्होंने किया क्या? 70 साल में कांग्रेस ने जो बहुमूल्य संपदाएं इस देश में खड़ी की, सिर्फ उसको बेचने का काम किया। आज 7 साल पहले की हम बात करें, महंगाई की बात करें, जिस मुद्दे पर रसोई गैस के सिलेंडर इनके नेता सिर पर रखकर संसद के बाहर, मुझे अच्छे से याद है, स्मृति ईरानी जी जो एक अदाकारा भी हैं और एक राजनेता भी हैं, ये वहां पर खड़े होकर आंदोलन करते थे और कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई डायन है। आज वो जो महंगाई जो डायन थी वो इनके राज में 7 सालों में अप्सरा हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए, आज बीजेपी के प्रवक्ता बैठे होंगे, उनसे पूछिए 7 साल पहले वो डीजल और पेट्रोल अपनी गाड़ी में कितने रुपयों में डलवाते थे और आज कितने रुपयों में डलवा रहे। खाने का तेल, सरसों का तेल, अनाज, राहर दाल, हम हर चीज की बात करें, महंगाई 7वें आसमान पर है। आज हम कोविड की बात करें, ये कोविड आया कहां से? राहुल गांधी जी ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी पिछले साल जनवरी में कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं हुए। नमस्ते मध्य प्रदेश में सरकार गिराना, नितिन भंसाली जी, इसके भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार तो कांग्रेस ने जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मानी गई? वहीं पर सतर्क हो जाते तो बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक नजीर भी बन जाता, उदाहरण ही बन जाता और आपकी बात में और मजबूती आ जाती। ये अंतरराष्ट्रीय, मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने विवेक जी, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बंद करना, रोकना या फिर वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना, यह बात आई थी, कहां किया गया? ये कोरोना आया कहां से? ये कोरोना कोई भारत से नहीं आया है, ये कोरोना अन्य देशों से आया है। सजा पास माने गलतियां पासपोर्टों ने की और सजा जो है वो राशन कार्डों ने भुगती। लेकिन उसी कोरोना काल में आपके स्टेट में, आपकी सरकार में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं मौत के। अंतर है राज्य जो आंकड़े जारी करता और जिले स्तर पर जो आंकड़े जारी होते उसमें। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं, मैंने देखा टीवी पे स्क्रीन पे आपकी अजय चंद्राकर जी, वो 1 नंबर के झूठे हैं। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, 15 साल जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बदहाल करके इन्होंने रखा था उसको पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं हम, और हमने किया भी है। कोरोना में बेहतर नियंत्रण की स्थिति में देश में छत्तीसगढ़ है, यह भी मैं आपको बता दूं। और आंकड़ों की बात करूं, ये आंकड़ों के माया जाल की बात करते हैं, इनके पास क्या प्रूफ है ये प्रूफ बताए। दूसरी बात, मौत के आंकड़े हो, कोरोना पॉजिटिव केस के आंकड़े हो, ये टेस्टिंग के जो आंकड़े हो, ये दिन में 3 से 4 बार अपडेट होते हैं। ठीक है, 3 से 4 बार जिलों से ये आंकड़े बनाए जाते हैं। यही तो समस्या है, सकता है कि आपके यहाँ जो आंकड़े अपडेट हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में बगैर अपडेट किए आप लोग वही आरोप लगाते हो कि सरकारें आंकड़े छुपा रही है। खैर, आंकड़ों पर ना जाकर 7 साल बनाम 70 साल पर ज्यादा केंद्रित रखेंगे आज की चर्चा को। केदार गुप्ता जी, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कारण आप कोरोना को बता देंगे, लेकिन उससे पहले भी जीडीपी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। 2016 के बाद लगातार जीडीपी डाउनफॉल में गई है और 2019 तक तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद कोरोना आ गया तो कमर टूट गई। तो बेमिसाल तो रहे 7 साल, आप बताते हैं बार बार, लेकिन जनता का हाल भी तो बुरा है, ये भी तो देखिए। पहले तो मैं आपको ये बात से अवगत कराना चाहूं कि पूरे कोरोना काल में कांग्रेस का कोई मंत्री बयान देने सामने नहीं आया। कोई मंत्री किसी जिले में नहीं गए, अपनी विधानसभा में भी नहीं गए। और बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सरकार बड़े बहुमत से छत्तीसगढ़ में है, उसके माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिलों में निर्णय कलेक्टर लेंगे, कलेक्टर के हिसाब से चलेगा। और आज अगर राजनीति की बात आई, केंद्र को कोसने की बात आई, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, अरे 6 मंत्री सामने आ गए। कोरोना चला गया, कोरोना से लड़ाई जनता ने लड़ ली, समाज सेवी लोग सामने आके लड़ लिए। तब आज मंत्रियों को याद आ रहा है कि वो 7 साल को कोसना है।
जिसमें आयुष्मान योजना 5 लाख की कोरोना के इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने दी, 2 महीने का अनाज मुफ्त गरीब भाइयों को हमारे दिया कि जिसमें कोरोना से वो पीड़ित है उनका पेट भर सके। उसके लिए 6 मंत्री आज, आपको याद होगा हम लोग तो लगातार डिबेट में बैठते हैं, पिछले 2-3 महीने से कोई मंत्री का पता नहीं, सब घर में घुसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन के आधार पर आज घर घर में जाकर जनता की सेवा की, सूखे अनाज से केदार गुप्ता जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस कहां है, चुनाव हार रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आप हार गए। तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी को, केंद्र की बीजेपी को, पूरी बीजेपी को वो प्यार क्यों नहीं दिया फिर? देखिए, बहुत सीधी बात है, 15 वर्षों तक हम शासन में रहे, कुछ गलतियां हुई होगी, जनता परिवर्तन के मन बनाई होगी और परिवर्तन किया, हम उसको स्वीकार करते हैं। मैं तो कह रहा हूं बहुत स्पष्ट बहुमत से है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, पर आज 6 मंत्री एक साथ, आप सोचिए, विचार करिए, ये कोरोना काल में किसी एक दिन कोई मंत्री का स्टेटमेंट आया? यहां तक मुख्यमंत्री जी भी ये कहते थे कि ये सारे निर्णय कलेक्टर लेंगे, और किसी दिन के आज तक, और मैं आपको एक छोटी सी और पॉइंट की बात कहना चाहता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए क्या जरूरी है, वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन के लिए दोष देते हैं केंद्र को। 45 से ऊपर के जितने नियम केंद्र सरकार ने बनाया टीकाकरण के लिए बहुत स्मूथ चल रहा है। 18 बनाए सब। आप ये दावे के साथ कह दें कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, आप पैसा दीजिए और वैक्सीन लेकर आप लाके दे देंगे, बोलिए आप। बिल्कुल। अरे मैं कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीन, कल वैक्सीन लगे 3,24,000। उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। मैं 3,06,000, पश्चिम बंगाल में 2,77,000 और नितिन मंसाली जी, सिर्फ 17,000। वैक्सीनेशन का जिक्र अगर हो गया है तो इस पर सवाल का जवाब दे दीजिए। उनको 3.25 लाख, ठीक है, क्या वो विदेश में है क्या? पश्चिम बंगाल, क्या वो भारत में नहीं है? उनको टीका मिल रहा है और ये 17,000 लगाए, बड़े दुख की बात है। सिर्फ 17,000। जवाब ले लेते हैं, केदार गुप्ता जी जवाब ले लेते हैं। 3 लाख। नितिन मंसाली जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट, नितिन मंसाली जी, वैक्सीन में राजनीति कर रहे हैं। नितिन मंसाली जी, वैक्सीन आप लगवा नहीं पा रहे हैं, दूसरे रास्ते तो लगवा रहे हैं, और दूसरी स्थिति टीकाकरण उत्सव किसने चलाया था, किसने शुरू किया? आपके मंत्री कहां गायब रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, इनका नाम हमने रखा है भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा पार्टी नाम रखा है। गुप्ता जी, समय वैसे ही खत्म हो रहा है, दोनों एक साथ बोलोगे किसी की आवाज नहीं आएगी। नितिन मंसाली जी बोलिए। दिल्ली प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पर डे मॉनिटरिंग कर रहे थे कोरोना की। स्वास्थ्य मंत्री अपने अमले पे डटे हुए थे। सारे विभाग के हमारे अधिकारी कहें, विधानसभा में हमारे विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक है वो अपने क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री, हर व्यक्ति यहाँ पर कोरोना से लड़ाई लड़के उसको जीतने की ओर काम कर रहा था। ये बड़ी बात कर रहे थे कि हमारे मंत्री कहाँ थे, 6 मारे हमारे। नितिन मंसाली जी, समय समाप्त हो रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में, या तो आप उनकी मदद ले लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं विवेक जी, एक प्रश्न पूछूंगा। इन्होंने हमारे मंत्रियों के बारे में कहा, इनके निर्वाचित 9 सांसद कहां थे? इनके 2 राज्यसभा सदस्य कहां थे? इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहां थे? इसका भी जवाब इनको देना होगा। कोरोना काल में जब टीकों की छत्तीसगढ़ में कमी है, जब वैक्सीन की हमको कमी हो रही है, तब इनके सांसद वहां जाकर क्यों बात नहीं करते? वो यही तो कह रहे हैं कि आपको कमी महसूस हो रही है, दूसरे राज्य धड़ाधड़ लगवाए चले जा रहे हैं। नैतिक कर्तव्य बनता है। कमी है तो आप इनको ले जाइए ना अपने साथ में और वैक्सीन लीजिए। इनका नाम शुरू में ही रख दिया था भारतीय झूठा पार्टी। आज मैं आपको बता दूं विवेक जी, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। ठीक है, अरे वैक्सीन खत्म हो गई तो मंगवाइए ना। केवल टीवी डिबेट में आकर वैक्सीन खत्म हो गई, कहने भर से स्थिति नहीं सुधरेगी ना। मैं आपको वैक्सीन नहीं दूंगा ना, केदार गुप्ता वैक्सीन देंगे। ठीक है, समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया। 7 साल बनाम 70 साल, चर्चा बहुत सारी हो सकती है इस पर, लेकिन लोगों को यह तय करना है कि किसके साल, कितने साल बहुत ज्यादा अच्छे उनके लिए रहे।